हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, बेहतर हो गए हैं। और जैसे कि उन्होंने अपनी कुछ फ़ोटोज़ लेटेस्ट अपडेट की हैं, जिसमें कि वो अपने बैंड बाजों के साथ में बैठे हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ में। उनके ग्रुप है ये पूरा, जिसके साथ में ये पूरी तैयारियां करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन ने अपने कैप्शन में भी लिखा है बैक टू एक्शन। तो यहाँ पर अब वो उन सारी चीज़ों पर एक्शन लेने वाले हैं जिन्हें वो नज़रअंदाज कर रहे थे। और यहाँ पर हम आपको बता दें, उनका जो इशारा है, सबसे बड़ा इशारा अरुणिता और पीहू को लेकर है, क्योंकि इन दोनों ने उनके साथ में वफा नहीं करी है, बेवफाई करी है, और इन दोनों ने ही उनके साथ में धोखा दिया है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे बताएं कि आखिर पवनदीप राजन ने ऐसा क्यों लिखा है और वो इस पर क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि पवनदीप राजन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, क्योंकि जो इनका इलाज चल रहा था वो पूरी तरीके से सक्सेस रहा। जो सर्जरियां होनी थी वो एकदम परफेक्ट तरीके से हो गई, और उनकी एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सबों का आना जाना लगातार बना रहता है, और समय समय पर उनकी पूरी जांच हो रही है। और इसी के चलते आप खुद देख सकते हैं पवनदीप राजन की, आप पुरानी वीडियोस देखें, फोटोज़ देखें, जिसमें कि पवनदीप राजन को पहचानना तक मुश्किल हो रहा था। पूरी बॉडी पे बैंडेज लगे हुए थे और पट्टियां बंधी हुई थी, हाथ पैर दोनों टूटे हुए थे, हिल तक नहीं पा रहे थे वो। हर चीज़ के लिए उन्हें सहारे की ज़रूरत हो रही थी, यहाँ तक कि खाने पीने के लिए भी उनके घर वाले उन्हें खिला पिला रहे थे, हिल भी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुख में थे, परेशानी में थे, तकलीफ़ में थे। लेकिन आज दोस्तों, हमारी और आपकी दुआओं का इतना अच्छा असर हुआ है और डॉक्टरों के अच्छे से इलाज का, कि पवनदीप राजन को अब नई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा पहले से अच्छे और बेहतर नज़र आए हैं। तो ये सारा कमाल है सबकी केयर का भी और सबकी दुआओं का भी, प्रार्थनाओं की भी। नहीं तो दोस्तों, इतना भयंकर एक्सीडेंट होने के बाद में आपको लगता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान या कोई भी ऐसा इंसान जो कि कमज़ोर दिल वाला हो, कमज़ोर स्ट्रेंथ हो उसकी, वो बच सकता हो। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपना आप ही ये सारी चीज़ें छोड़ दें कि भाई मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है, अब मैं पता नहीं क्या ही कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मैं आगे पता नहीं ज़िंदगी में और कुछ कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो शायद आपका एक मोटिवेशन टूट जाएगा, आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। लेकिन पवनदीप राजन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए। उनका जो मेंटली जो प्रिपरेशन था वो काफ़ी बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से वो टूटे नहीं, बिखरे नहीं। और इतने गंदे गंदे कमेंट्स आने के बावजूद भी, उनको नेगेटिव दिखाने के बावजूद भी, पवनदीप राजन ने इन सारी जो भी कमेंट्स थे, ट्रोल किया जा रहा था उन्हें, उन सब पे बहुत मुश्किल से और लेकिन बहुत टफ तरीके से उसका सामना करा। बहुत मुश्किल समय था उनका इन सारी चीज़ों को सामना करने का, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, वो कमज़ोर नहीं पड़े। और उसका असर ये है कि पवनदीप राजन आज बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, सही हैं। और अब कुछ ही टाइम का समय और है, लाइक जैसे 1 हफ्ता 2 हफ्ता, वो अपने पैरों पर भी खड़े हो जाएंगे। क्योंकि जैसा हम सबको दिख रहा है, उनकी जो प्रोग्रेस हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है। दिन पे दिन जब भी कोई भी नई फ़ोटो या वीडियो अपलोड करते हैं, डालते हैं वो अपने ऑफिशियली अकाउंट पर या सोशल मीडिया अकाउंट पर, तो उसमें क्या होता है कि उनके जो चेहरे का नूर होता है, चमक होती है, वो बढ़ती हुई हमें नज़र आती है। नहीं तो दोस्तों, जो उनके दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते थे कि पवनदीप राजन कभी सही भी हों, तो ये एक तरीके से उनके मुंह पे चाटा ही होता है। उनके मुंह पे जैसे कहते हैं ना, तमाचा मारना, अपने मुंह की खाना, तो वो बिल्कुल वही हो रहा है। पवनदीप राजन ने आज तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने गाना तो गाया ही गाया एक नया, साथ ही साथ में उन्होंने कैप्शन में भी लिख दिया बैक एक्शन, यानी कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है और वो वापस उन सारी चीज़ों पर एक्शन लेंगे जो उनके खिलाफ बोली जा रही थी बिना वजह। जैसे कि जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो कहा गया था कि पवनदीप राजन को उनके कर्मों की सज़ा मिली है, वो तो थे ही इसी के काबिल, वो तो इसी के हकदार थे। तो दोस्तों, ऐसा अब हम बता दें कि पवनदीप राजन का जो ये सबसे बड़ा इशारा था वो था पीहू को लेकर और शायद अरुणिता को लेकर। क्योंकि यहाँ पे अरुणिता, जिससे कि उन्होंने अपना सबसे अच्छा दोस्त माना था, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा था और सबसे ज़्यादा दिल से चाहा था, वो थी अरुणिता कांजीलाल। लेकिन दोस्तों, सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना सब कुछ उन्होंने उनको सपोर्ट करा,
उनका साथ दिया, हर जगह पर उनको परफॉर्मेंस करवाई, उनके हर एक कदम में साथ दिया, उनको मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था, अपनों से ज़्यादा उन्हें समझा। अगर आप उनकी कोई भी यूट्यूब पे रील्स वगैरह देख लें या फिर उनके पुराने फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखें आप, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अरुणिता ज़्यादा उनसे केयर करती थी उन्हें, या फिर पवनदीप राजन उन्हें ज़्यादा सपोर्ट करते हुए नजर आए। आप कमेंट ज़रूर करिएगा जब भी आप ये सारी चीज़ें देखें। प्लस उनकी जो फैमिली फंक्शन हुआ था, शादी हुई थी उनकी बहन की, तो बहुत अच्छे से ख्याल रखा था पवनदीप ने, कि जैसे कि एक किसी खास का रखा जाता है। हर एक मूवमेंट आप देख सकते हैं, हर एक वीडियो देख सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि पवनदीप राजन के मन में उनके लिए कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट थी, कितना ज़्यादा प्यार था, वो साफ नज़र आता था। लेकिन इसके बावजूद ना तो अरुणिता आई उनसे मिलने के लिए, ना ही उनकी फैमिली में से कोई भी आया, ना उनकी माता आई, ना उनके पिताजी आए। यहाँ तक कि जो उनकी सेक्रेटरी, मैनेजर, आप कुछ भी कह लें, दोस्त कह लें, पीहू, तो यहाँ पर पीहू के कुछ हमें कमेंट्स पढ़ने को मिले जिसमें कि उन्होंने ये बोला, पवनदीप राजन के कर्मों की सज़ा। तो ये बहुत गलत कमेंट्स थे और शायद ये किसी को भी पसंद नहीं आया एज आ पवनदीप राजन फैंस। तो उन्होंने उल्टा पीहू को ही काफ़ी कुछ बोल दिया, उन्हें कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, उनके फैंस ने उनको लताड़ दिया। और अरुणिता मुंबई में होने के बावजूद भी पवनदीप से अभी तक नहीं मिली हैं। तो देखिए, हम हो या फिर आप हो या फिर पवनदीप खुद क्यों ना हो, तो ऐसे में अगर वो नहीं मिलने आ रही हैं और पवनदीप के फैंस अगर अरुणिता को कुछ गलत कह रहे हैं, तो शायद गलत नहीं कह रहे, क्योंकि ये सबको पता है, सबको दिखा है, ये बहुत सालों का रिश्ता था, एकदम से अलग कैसे हो गया, आखिर कौन थी इनके बीच में वजह। तो हो ना हो, यहाँ पर पीहू चौधरी का बहुत बड़ा हाथ मानते हैं फैंस की। जब से पीहू चौधरी अरुणिता की ज़िंदगी में आई हैं, उनको मैनेज करने लगी, उनके शो वगैरह मैनेज करने लगी, तब से पवनदीप राजन पीछे हटते चले गए और अरुणिता के साथ में कदम से कदम मिलाती हुई नजर आई पीहू। तो यहाँ पर अब पवनदीप राजन को भी ये सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए, और समझ चुके हैं। हमें तो अब प्रॉपर ऐसे ही लगता है कि वो भी आने वाले टाइम में अब ना ही अरुणिता कांचीलाल को बख्शेंगे और ना ही पीहू चौधरी को। इनफैक्ट पीहू चौधरी ने तो ये भी कह दिया, तुमसे अच्छे तो हमारे ही शो हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। और आपको भी पता है दोस्तों कि अगर आज की डेट में भी पवनदीप राजन और अगर अरुणिता के सोलो परफॉर्मेंस एक साथ, एक दिन, एक डेट, एक शहर पर हुआ, तो आपको पता है कि भीड़ कहाँ जाने वाली है, जनता सबसे ज़्यादा कहाँ जाने वाली है। तो ये हमें कहने की ज़रूरत भी नहीं है। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किसका शो पहले देखना पसंद करेंगे, किसको ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे। हम यहाँ पे अरुणिता के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में जो सारी चीज़ें हुई हैं उसको देखते हुए हमें अब ऐसे ही लगने लगा है, ऐसा पर्सनल चॉइस, कि यहाँ पे अरुणिता को पवनदीप का साथ देना चाहिए था, उनका सहारा बनना चाहिए था। क्योंकि पवनदीप ने भी एक टाइम में अरुणिता कांजीलाल के साथ में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ उनका साथ दिया है। तो ये वक्त था कि वो उनका साथ देती। हम ये नहीं कह रहे कि एहसान उतारती या उनका बदला पूरा करती, लेकिन एज अ फ्रेंड वो सहारा बन सकती थी। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। क्या वाकई में पीहू के आने के बाद में अरुणिता की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें बदल गई, या फिर कोई और आपको इसकी वजह दिखाई देता है? जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाने से पहले एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं, पवनदीप या अरुणिता को। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।